ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मद् श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरशौरभसमाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सम्मानशालि परिपीतपराङ्कुरञ्जम् दूर्वादलद्युतिं तनुं करुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं विभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वारि नमत कृतमस्तकाञ्जलिं। गंगा तरंगरमणीयजटा कलापं गौरी निरंतर विभूषितवाम भागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघ्ययते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारि। गुण गावहु सियरा तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय। अगुण गावहु सिया राम के हनुमत हो सहाय। हनुमत हो सहाय। वसुदेव सुतं देव कंस चारूढ़मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम। बोलो सीताराम जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। तुलसीदास जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तब हम लोग आज राम जी के विवाह की कथा को श्रवण करेंगे। तो कल हम लोगों ने सुना परशुराम जी का मान मर्दन हुआ। परशुराम जी के क्रोध को भगवान राम जी ने समझाया तो परशुराम जी का क्रोध शांत हुआ और परशुराम जी भगवान को प्रणाम करके चले गए। उसके बाद जयमाला पड़ी। जयमाला पहले पढ़ चुकी थी। उसके बाद वशिष्ठ विश्वामित्र जी ने
कहा कि भाई महाराज दूतों को भेजो और अपने कुल परंपरा के अनुसार विवाह करो। तो दूत अयोध्या गए। अयोध्याधिपति महाराज दशरथ जी से बताए, से जाकर के कहा। तो दशरथ जी ने कहा भाई तुम ही पढ़ के बताओ, क्योंकि जैसे ही दशरथ जी उसको पढ़ते उनके आंखों में आंसू आ जाते, तो पढ़ ही नहीं पा रहे थे। तो उसके बाद दूतों ने ही पढ़ के सुनाया। तो दशरथ जी पूछते हैं, बोले उस दूत बोले, दशरथ जी पूछते हैं कि भाई मेरे दोनों बालक कुशल तो हैं? तो दूत बोले हाँ भाई कुशल हैं। अब प्रेमी के बोलने का ढंग देखिए। बोले कुशलता से तो हमने सुना है या देखा है। तो बोले कि भाई केवल तुमने सुना है कि राम जी और लखन जी कुशल हैं, कि तुमने देखा है? बोले अच्छा देखा है। तो अच्छा, तो दशरथ जी कहते हैं अच्छी तरह से देखा है कि केवल बाहर से ऐसे ही देख के चले आए हो? बोले नहीं महाराज, अपनी अच्छी तरह से देखा है। दशरथ जी कहते हैं अपनी आंखों से देखा है? अरे बोले महाराज अपनी आंखों से नहीं देखेंगे तो किसकी आंखों से देखेंगे, अपनी आंखों से ही देखा है, दूत कहते हैं। तो बोले हाँ महाराज अपनी आंखों से देखा है। तो कल हम लोगों ने यहाँ तक की कथा श्रवण की थी। अब आज आगे की कथा, थोड़ा 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। तो जय सिया राम, जय जय सिया राम, राधे श्याम जय श्याम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम। बोलो सीताराम जी महाराज की जय। तो दूत आकर के दशरथ जी को सब कुशल समाचार सुनाते हैं। तो दशरथ जी दूतों से पूछते हैं कि भाई तुमने अपनी आंखों से देखा है? तो दूत कहते हैं महाराज अपनी आंखों से नहीं देखेंगे किसकी आंखों से देखेंगे? तो बोले इन्हीं आंखों से देखा है। बोले हाँ। बोले अच्छी तरह से देखा है? बोले हाँ महाराज एकदम अच्छी तरीके से देखा है। बोले पूछ रहे हैं कहीं किसी दूसरे को देख लिया हो? बोले नहीं महाराज वो आपके ही पुत्र थे, हमने उनको देखा। तो बाद में दशरथ जी उनको न्योछावर देते हैं, दूत मना कर देते हैं। तो कल हम लोगों ने यहाँ तक की कथा श्रवण की। तब आगे बोले, बोले क्या? बोले भरत जी को आदेश दिया गया कि महाराज अब आप जी सब संभालिए और इसको बारात को तैयार करिए। बोले इस बारात को देखो तो सही कौन कौन कहाँ है? बोले एक रथ है। जैसे ही सब व्यवस्था बनाई गई, बारात तैयार की गई जाने के लिए। तो बोले एक रथ है, उसमें बैठे हैं दशरथ जी, और रथ में दशरथ जी बैठे हैं, गुरु वशिष्ठ जी बैठे हैं, बारात चल चुकी है। सुमंत्र जी सारथी हैं, मित्र जो उनके मंत्री थे वो सारथी हैं, एक रथ में वो बैठ गए। बोले हाथी घोड़ा रथ पालकी सब लेकर के चल दिए। देखो भैया अब मिथिला वालों की बात सुनो। अभी तो इधर की रही दशरथ जी की, तो बोले अब मिथिला वालों की बात सुनो। बोले जनकपुर वासी कहते हैं कि हम राम जी को जो दे सकते हैं वह कोई नहीं दे सकता। क्या कहते हैं? बोले हम राम जी को जो दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता है। अरे किसी ने कहा कैसी बात करते हो, राम जी के ऐसे ऐसे भक्त हैं जो राम जी पर अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, सब कुछ दे सकते हैं राम जी को। पर मिथिलावासी कहते हैं नहीं भैया, राम जी को जो दे सकते हैं वो कोई हम ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता है। अयोध्यावासी कहते रहे राम जी के एक से एक भक्त हैं, जो चाहे वो राम जी मांग के तो देखें, अगर कह दे आंख निकाल के दे दे तो आंख निकाल के दे देंगे, अपने आप को दे देंगे। तो मिथिलावासियों ने कहा, एक सखी दूसरी सखी से कहा कि राम जी तो मर्यादा, बोले मिथिलावासी, बोले और सब तो राम जी को सब कुछ दे सकते हैं,
मगर मिथिलावासी भगवान को गाली दे सकते। बोले वो गाली कोई नहीं दे सकता भगवान को। बोले भगवान के सामने सही किसी की बात। सामत है तो गाली दे दे। सुंदर भाव रखते हैं। बोले हम जो दे सकते हैं वो भगवान को कोई नहीं दे सकता है। तो बोले नहीं नहीं, बड़े बड़े भक्त हैं, सब कुछ देने को है। बोले किसी की हिम्मत जो भगवान के सामने आकर के भगवान को गाली दे दे। तो बोले ऐसे भक्त नहीं है। तो बोले तब बोले केवल मिथिला में ही है कि मिथिलावासी ही भगवान को गाली दे सकते हैं। एक सखी ने दूसरी से कहा कि राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो पुरुषोत्तम को गारी कैसी। तो दूसरी सखी बोली गारी बिन ससुरारी कैसी। एक ने बोली कि भाई मर्यादा पुरुषोत्तम इन्हें कैसे गारी दे। तो एक ने कहा कि भाई गारी बिन ससुरारी कैसी, अगर गारी नहीं देंगे तो फिर इनको पता कैसे चलेगा कि हम ससुराल में हैं। तो बोले गारी तो जरूरी है। सही तो बात। राम बारात चल पड़ी। बहुत ही ज्यादा भीड़ हो गई। तो पहला गांव आया रास्ते में। तो बारात को देख करके लोग बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गए क्योंकि बहुत सुंदर बारात थी। अरे भैया, इतना भव्य बारात, इतनी आलीशान बारात। तो दर्शक एकदम उत्सुकता से पूछते हैं कि भैया बारात कहाँ से आ रही है। तो बाराती कोई कम अकड़ वाले थोड़े ही हैं, अयोध्या के बाराती और बाराती वैसे भी अकड़ में होते हैं जब जाते हैं। तो सब एकदम अकड़ में होते हैं कि राम जी के बाराती, अरे चक्रवर्ती सम्राट हैं, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के ज्येष्ठ राजकुमार, अयोध्या नरेश दशरथ जी के राजकुमारों की शादी है और राम जी का विवाह है। बोले बारात अयोध्या से आ रही है, अकड़ के बोले। बोले वही सोच रहे थे कि भैया इतना ठाट बाट है, कहाँ जा रही है महाराज। बोले जनक जी के यहाँ विदेहपुर मिथिला जा रही है। तो लोग कहते हैं क्या कमी है। बोले इतनी बारात है, वाह वाह, कोई कमी नहीं है। अब बारातियों ने मुझ पर हाथ फिराए कि भैया इनने कह दिया कोई कमी नहीं है, एकदम वो हो गए। भाई बहुत अच्छा, कोई कमी नहीं है तो हाथ घुमाए, कोई कमी थोड़ी ही है। ऐसे वैसे की बारात है क्या भाई। अकड़ करके बोले अयोध्या से बारात आई है। तो बोले जब बारात इतनी सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। बोले दूल्हा कितना सुंदर होगा, और कहाँ है दूल्हा। सभी चली गई बारात, क्योंकि दूल्हा हो तो बताएं। अब उन्होंने अकड़ तो थी, लेकिन अब जैसे ही पूछा कि दूल्हा का, भाई जैसे बारात सुंदर है तो दूल्हा बहुत सुंदर होगा। तो बोले दूल्हा कहाँ है। अब बारातियों की सारी अकड़ चली गई। अब दूल्हा ना हो, अब कैसी बारात बिना दूल्हे की, ये पहली बारात है, प्रोग्राम बनाया है। अब अकड़ तो चली गई, मुझ पर हाथ नहीं जाता। दूल्हा कहाँ है, दूसरे से कहे तुम बताओ, उससे पूछे तो वो कहता नहीं भाई तुम बताओ। सब एक दूसरे को कह रहे हैं कि नहीं भाई तुम बताओ। अब बताता कोई नहीं है, क्योंकि भाई दूल्हा हो तो बताए। अब क्या कहें कि महाराज दूल्हा पहले तो वहां जा करके बैठा है, अब ये पहली बारात है जिसमें दूल्हा ही नहीं है। तो सब एक दूसरे को कह रहे हैं। तो अंत में एक ने कहा भाई दूल्हा पीछे आ रहा। बोले दूल्हा पीछे आ रहे हैं तो आप लोग पीछे जाइए। तो बोले अभी तो ये है कि अभी इनसे किसी तरह अपना पीछा छुड़वाया जाए, इसलिए कह दिया कि भैया वो दूल्हा पीछे आ रहे हैं। बोले अपना पीछे वाले देखेंगे, आगे वाला अपना सोचे कि भाई किसी तरह पीछा छुड़ाया जाए। और निकल गई बारात आगे। पीछे वालों से पीछे पूछने वाले खड़े थे कि अब ये लोग आएंगे तो पूछेंगे। अब पीछे वालों से पूछा कि दूल्हा कहाँ है। तो पीछे वालों ने पूछा कि आगे वालों ने क्या कहा था। बोले आगे वाले तो कह रहे थे कि पीछे आ रहे हैं, भीड़ ज्यादा थी। बोले बगल बोले बगल से गए हैं बीच में। तो पीछे वाले कह रहे हैं भैया तुम पीछे आ गए, लेकिन भीड़ के कारण वो तो बगल से बीच में चले गए थे। बोले इस बारात में दूल्हा ही नहीं है। लेकिन जैसे ही बारात उस गांव से बाईस, तो एक गांव तो किसी तरह बचा लिया। अब दूसरे गांव में, बोले उस गांव से बाहर गई तो कुछ लोग महाराज दशरथ जी के पास गए और बोले महाराज बड़ी समस्या है। बोले क्या। बोले लोग पूछते हैं कि दूल्हा कहाँ है, तो क्या बताएं, समाधान दो। दशरथ जी बोले हम क्या बताएं, गुरु जी से पूछो। अब गुरु वशिष्ठ जी के पास गए।
गुरु जी से निवेदन किया, महाराज बड़ी समस्या है। बोले क्या? बोले लोग पूछते हैं दूल्हा कहाँ है। वशिष्ठ जी बोले किसी दूसरे राजकुमार को बता दो। अरे महाराज, कुछ लोगों ने राम जी को देखा भी होगा, ऐसा थोड़ी ना कोई मान लेगा, कुछ लोगों ने तो देखा ही होगा। वशिष्ठ जी बोले ऐसा करो कि भरत को बैठा दो, और भरत राम जी से बिल्कुल मिलता जुलता है तो कोई पहचान नहीं पाएगा, इतना कोई पूछेगा भी नहीं। बोले भरत जी को बता दो। दशरथ जी बोले गुरु जी कह रहे हैं तो ठीक है। अब बारात दूसरे गांव में पहुंची, तो फिर ग्रामीण लोग दर्शन के लिए आए। अब गांव वाले अब पूछ रहे हैं कि बारात कहाँ से आ रही है। बाराती कह रहे हैं भैया अयोध्या से आ रही है, यहाँ से आ रही है। बोले अयोध्या से अकड़ करके बोले, बोले दूल्हा, बोले दूल्हा कहाँ है? बताए भरत जी को कि ये दूल्हा है। बोले बारात कितनी सुंदर है। बोले जितनी सुंदर बारात है उतने उतने सुंदर दूल्हा भी है। सब वाह वाह करते हैं, तो फिर बाराती मूंछों पे ताव देते हैं कि बहुत बढ़िया, कोई कमी थोड़ी ही है, किसी अरे गहरे की बारात थोड़ी है, अयोध्या की बारात है। लेकिन लोगों ने कहा एक बात पूछें। बोले अब क्या पूछोगे? बोले यही की बारात अयोध्या जा रही है, मिथिला जा, अयोध्या की बारात मिथिला जा रही है। दूल्हा बड़े सुंदर हैं, विवाह देखो, या विवाह कौन सी तिथि को होना है, तरह ये भी बताओ। ये तो ठीक है कि अयोध्या जा रही है बारात और विवाह होना है, और दूल्हा भी बड़ा सुंदर है, बाराती भी बहुत सुंदर है, बारात अच्छी है, लेकिन कौन सी तिथि को हो गया? कोई तारीख पक्की हुई होगी बारात की। अब बाराती फिर सिर खजुआने लगे कि भैया तिथि तो मालूम ही नहीं है, केवल बुलाया गया है, वहां जाकर के पता चलेगा कि कब विवाह होगा। अब बाराती अगर ये बोलते हैं कि नहीं महाराज हमको तो तिथि नहीं पता है, तो महाराज कहेंगे कि जब तुमको तिथि नहीं पता है तुम क्या करने जा रहे हो वहां पहले से? पहले तिथि पक्की हो जाती तब तो तुम जाते। तो बाराती बेचारे चिंता में कि यार जब तिथि नहीं पता है, इनसे क्या कहें। बोले अब तो बेइज्जती होगी। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई पीछे जाओ, पीछे ही तुमको कोई बताएगा। सब पीछे गए। मिथिलावासी तो किसी तरह पीछे भेज दिया कि भाई पीछे से भी, आगे वालों ने कहा भाई पीछे वालों को पता है, ऐसे करके चले। तो भैया अवधपुर वासी अतिथि हैं, फिर क्यों मिथिलावासी पहुंच गए उनका अतिथि सत्कार करने के लिए। तो मिथिला वाले बोले हम बताते हैं क्यों पहुंच गए। तो कुछ लोगों ने कह दिया जी छुटाने के लिए कि भैया तिथि तय नहीं है, तो हमने सोचा वही करेंगे तय। तो लोग हंसने लगे कि तिथि तय नहीं हुई, आप पहले ही चले गए। तो नहाते बारात तो अच्छा होता, सब लड़ने लगे कि भाई तिथि तय नहीं, अच्छा नहीं है। तो भैया ये अवधपुर वासी अभी तिथि तय नहीं हुई है। तो फिर मिथिलापुर वासी पहुंच गए। मिथिला वाले बोले हम बताते हैं क्यों पहुंच गए। बोले क्यों पहुंचे? भाई बिना तैयार, बिना तिथि तय हुए क्यों पहुंचे? तो मिथिला वासी कहते हैं कि भाई अयोध्या वासियों ने सोचा कि पहले से चलेंगे तो बढ़िया खाने पीने को मिलेगा, कुछ दिन रहेंगे वहां, बढ़िया चकाचक खाएंगे। और वैसे ही सतुआ सान सान के खाते हैं, सत्तू खा खा के रहते हैं। मिथिलावासी बोलते हैं, उनसे विनोद करते हैं, हास्य करते हैं कि भाई अयोध्या वासी सत्तू खाते हैं, यहाँ इनको बढ़िया खाने को मिलेगा, इसीलिए ये पहले से चले आए हैं। अरे वर्णन तो यहाँ तक कि व्यवस्था ऐसी की गई थी कि देखी, बोले बोले कि दधि चूड़ा उपहार आहारा, अब हरी भरी कांवरी चले कहारा। बोले दही चूड़ा तक का वर्णन रामचरितमानस में है कि जगह जगह रुकने की व्यवस्था थी, और जनक जी की ओर से सेवक आए थे दही चूड़ा लेकर, व्यंजन लेकर नहीं आए। एक अयोध्या के संत बोले देखो भाव की बात है अपने अपने। तो अवध का संत का भाव था कि जनक जी, ये जनक जी भी क्या हुआ? बोले यार राजा महाराजाओं की बारात जा रही है, और चक्रवर्ती सम्राट के ज्येष्ठ राजकुमार का विवाह हो रहा है, और खाने पीने में दही चूड़ा दिया है जनक जी ने। तो बोला यार राजा महाराजाओं की बारात में दही चूड़ा चलता है। तो गोस्वामी जी ने लिखा। बोले क्या लिखा?
बोले सुख विदेह कर बरनी न जाई, अजन्म दरिद्र मनऊ निधि पाई। बोले जनक जी जन्म के दरिद्री हैं, ये भाव से कह रहे हैं, कोई वैसे नहीं कह रहे हैं। तो गोस्वामी जी भाव से कह रहे हैं कि जनक जी जन्म से दरिद्री हैं। और दही चूड़ा, बोले राजा महाराजा के बारातियों के लिए दही चूड़ा। तो एक जनकपुर भाव के जनकपुर के भक्त थे, वो बोले यह बात नहीं है। तो पूछा फिर क्यों पहले दही चूड़ा दिया, राजा होकर के बढ़िया खिलाना चाहिए। बोले अयोध्या वाले बेचारे, तो जनकपुर वाले बोले कि भाई अयोध्या वाले मर गए थे, सत्तू खाते खाते दही चूड़ा पहली बार मिला है। वह भी स्वल्पाहार, आहार की अलग व्यवस्था थी। अब इतने दही चूड़ा इनको इतना अच्छा लगा, सत्तू खाने वाले को दही चूड़ा मिले तो उसके लिए तो अच्छा ही है। बोले इन्हें इतना अच्छा लगा कि भाई ये खाना वाना भूल गए, ये दही चूड़ा में ही लगे खाने, उसी को पेट पेट भर के खाने लगे। बहुत अच्छा है। एक बोला हमने तो पहली बार खाया है। तो सेवक बोले और लीजिए दही चूड़ा जब खाते हैं। एक बोला पहली बार खा रहे हैं। तो सेवकों ने कहा और लीजिए। तो बोले नहीं नहीं हमारी इच्छा नहीं है। बोले अरे आपका दिल कैसे तोड़े। बोले लाओ इच्छा तो नहीं है लेकिन ले लेंगे। तीसरी बार मांग लिया। भोजन तो अभी रखा ही है। और दही चूड़ा जब खाना शुरू किया तो दोपहर हो गई। जनक जी के पास समाचार दिया गया कि बारातियों का भोजन हो गया, चले वहां से। तो भोजन अभी तो सवेरे से दही चूड़ा ही खा रहे हैं। भाई भोजन कैसे हो गया, अभी तक केवल दही चूड़ा गया है, भोजन तो बन ही रहा है। तो जनक जी बड़े खुश हुए जब बताया गया कि भैया वो दही चूड़ा ही पेट पेट भर के खा रहे हैं, नाश्ते में वो गिर गिर पड़े हैं, वो क्या करेंगे भोजन। जनक जी महाराज खुश हुए। बोले सुख विदेह के बरनी न जाई, अयोध्या वासी बाराती दही चूड़ा ऐसे खा रहे हैं कि जन्म के दरिद्र मनहु विधि पाई। अब यह परस्पर विनोद का भाव है, वो उनकी तरफ कह रहे हैं, वो उनको कह रहे हैं। जानकी जी का पक्ष लेकर के अपनी बात कहते हैं तो राम जी का पक्ष लेकर अपनी बात कहते हैं। यह है घराती और बारातियों के बीच का बात, यही आनंद है। अब बारात आ गई जनकपुर, जानी सिय बारातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई। तो जनक जी ने समस्त सिद्धियों का आवाहन किया और भूप पहु नहीं कर पठाई। बोले जनक जी सभी सिद्धियों को बुलाया। अब बारात तो ठहर गई पर राम जी वहां नहीं है। बोले राम जी कहाँ है, बोले राम जी गुरु जी के पास हैं। अब गुरु जी के पास तो हैं तो राम जी, पर पिताजी के दर्शन की लालसा है उनके मन में कि जल्दी से पिताजी के दर्शन किया जाए। तो गुरु जी का देखिए, राम जी का कैसा मर्यादा है कि बिना गुरु जी जब तक नहीं कहेंगे नहीं लेके चलेंगे तब तक ऐसे नहीं कि भाग के चले जाएं कि पिताजी आए हैं हमारी बारात आ गई है वहां मिल जाए। क्योंकि गुरु के अधीन है, गुरु के वचनों का भगवान राम पालन करते हैं। तो गुरु जी से संकोच बस राम जी कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन गुरु जी समझ गए कि भैया इनके मन में क्या है। तुम्हारा दशरथ जी ने जब विश्वामित्र जी को राम जी और लक्ष्मण जी के संग देखा तो गुरु जी को प्रणाम किया। तो राम जी ने जब दशरथ जी को प्रणाम किया तो राम जी को दशरथ जी ने हृदय से लगा लिया। और तुलसीदास जी ने तब उपमा दी, कहा कि जब राम जी को हृदय से लगाकर दशरथ जी मिले तो यह नहीं लिखा कि पिता पुत्र मिल रहे हैं, बोले यह भी नहीं लिखा कि भक्त और भगवान मिल रहे हैं। बोले कहा कैसा लगा, बोले ऐसे लग रहे हैं ऐसे सुत उरलाई, दुसा दुख मेटे, अमृतक शरीर प्राण जनु भेंटे। जैसे मृतक को प्राण मिल जाए, मम जीवन जी तुम ही अधीना। बोले जनवासे में राम जी आए, राम ही देखे बरात जुड़ानी, अप्रीति की रीति न जात बखानी। बोले मिथिलेश के धाम विनीत चले, समधी बन के अवधेश धनी, दूल्हों विवाह के हेतु बने, बिनु बिनु पाप के श्री रघुवंश मनी। बोले दुलही श्री जानकी जी के गृह में, जननी ने नहीं धरनी से जनी, कतहू नहीं देखी सुनी अब लो, बर के बिनु जात बरात
बनी। बोले अब तो जनकपुर में चर्चा हुई। पहले तो कह रही थी सखियां कि राम जी का विवाह सीता जी से हो। अब क्या कह रही हैं कि जैसे राम लक्ष्मण ऐसे दो राजकुमार आए और आ जाएं। व्याकुल चाहुई भाई कही। बोले चारों भाइयों का यही विवाह हो जाए। चलो उन चारों भाइयों का ब्याह हो जाए। तो बोले तुम क्यों इतनी उतावली हो। बोले कहा हमारा एक ही लाभ है, ब्याह हूँ चारु भाई यहीं पुर। बोले हम सुमंगल का वहीं। बोले हम मंगल भय मंगल में गीत गाती रहें। और भक्त यही सुख है, भक्त का यही सुख है कि सब भगवान आते रहें और उनके लिए गीत गाते रहें, भगवान का लिए गीत गाएं। अच्छा। बोले विनोद बस ऐसी बातें क्यों करते हैं, क्योंकि इससे भगवान मुस्कुराते हैं। भगवान की मुस्कान को इनको अपेक्षित है। जनकपुर की सखियों ने कहा कि उनको जानते हो, ये तो राजकुमार पहले आए हैं तो बाद में आए हैं, या कोई आशा आकस्मिक ढंग से नहीं हुआ। बोले योजनाबद्ध तरीके से हुआ है। अब मिथिला की गाली सुनो क्या कहती हैं। बोले योजनाबद्ध तरीके से। बोले हाँ। बोले क्यों। बोले कहा दशरथ जी के साथ बड़ी समस्या थी। बुढ़ापे में 4 बेटे हो गए, 15-15 वर्ष के हो गए, पर कोई देखने को नहीं आता था। इसलिए कोई देखने नहीं आता था शादी विवाह के लिए। बोले सगाई विवाह की चर्चा चले, दशरथ जी बड़े परेशान। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा बड़े बड़े हो गए बेटे, पर कोई देखने ही नहीं आता। तो गुरु जी बोले तो एक काम करो। क्या। बोले ऐसे कोई देखने नहीं आता तो इन्हें दिखवाओ ले जा करके। बोले दिखवाएं कैसे। तो बोले घुमाओ। अब बोले घुमाओ कैसे। तो बोले किसी घूमने वाले के साथ लगाओ। तो बोले घूमने वाले के साथ। बोले महात्माओं से। बोले अधिक और कौन पूछे। इसलिए संत रूपी महात्मा के साथ राम जी को लगा दिया गया। ऐसा मिथिला की सुंदर पत्नियां भाव कर रही हैं कि इनका विवाह हुआ नहीं हो रहा था, बड़े बड़े हो गए, कोई आ नहीं रहा था। बोले पूर्व में जिनका राज परिवारों से संबंध रहा है, तो सखियां कहती हैं कि विश्वामित्र जी बुलाए गए सलाह करके, यज्ञ रक्षा का तो बहाना है, ऐसे ही चर्चा की गई। समस्या तो इनको शादी विवाह की थी कि हो नहीं रहा था इनके विवाह। बोले चार चार। बोले चारों को नहीं हो रहा था। तब विश्वामित्र जी ने कहा क्यों बुलाया। तो वशिष्ठ जी ने बताया मामला गंभीर है। चक्रवर्ती सम्राट के 4 बेटे हैं, पर विवाह एक का भी नहीं। तो कोई देखे तब तो विवाह की बात करे, तो यहाँ कोई आता ही नहीं है। तो आप ले जाओ इन्हें घुमाओ। तो विश्वामित्र जी बोले मामला तो गंभीर है, लेकिन हम आपकी सहायता करेंगे। तो दशरथ जी बोले कि आप चारों को ही ले जाओ। तो विश्वामित्र जी बोले 4 इकट्ठे नहीं नहीं। बोले लोगों को संदेह होगा, शक होगा, कहीं विवाह के लिए नहीं तो भेज दिया। बोले 2-2 बार में आएंगे, 2-2 करके 2 बार में आएंगे। तो विश्वामित्र जी बोले 2 हम ले जाएंगे, 2 जब मामला तय हो जाए तो 2 आप लेकर के आना। दशरथ जी ने कहा 2 को लेके जाना है तो एक काम करो। क्या। बोले लक्ष्मण जी और भरत जी को ले जाओ, राम जी और भरत जी को ले जाओ। तो विश्वामित्र जी बोले दोनों एक रंग के ठीक नहीं आएंगे, राम जी भी सांवले भरत जी भी सांवले। तो फिर बोले एक सांवरे के साथ एक गोरा लगाओ, क्योंकि एक गोरे के साथ एक सांवला तो खप जाएगा। बोले इसलिए राम के संग लक्ष्मण जी और भरत जी के जगह शत्रुघ्न जी लगाए गए। सुंदर भाव सखियों के हैं। सखियां कहती हैं कि राम जी बुरा मत मानना, केवल एक नमूना बस। बोले गारी कहाँ शुरू हुई है, अभी तो केवल नमूना है। बोले अभी गारी नहीं शुरू हुई है। बोले राम जी आप अभिमान मत करना अपने मन में कि हम बहुत बड़े हैं। बोले हमारे राम को तो अभिमान है ही नहीं, बुरा माने। पर श्री लक्ष्मण जी को तो राम जी का अभिमान है। तो लक्ष्मण जी बोले क्यों ना करें अभिमान, राम जी को कोई अभिमान नहीं है, लेकिन लक्ष्मण जी को अभिमान है, वो राम जी का अभिमान है।
तो लक्ष्मण जी बोले भाई क्यों ना अभिमान करें, इन्हें ऐसा वैसा समझा है क्या? बोले भगवान है, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, जन्म जन्मांतर युग युगांत कल्प कल्पांत में कहीं इनके दर्शन होते हैं, इनका दर्शन बड़ा मुश्किल से होता है। सखियां बोली होता तो है, लेकिन एक बात सुनो लक्ष्मण जी, ये मुश्किल से मिलते हैं पर मुश्किल से मिलते हैं, और अयोध्या वालों को जनकपुर वालों को नहीं। बोले बड़े जतन के बाद पुत्र बनी जब दशरथ गृह आए। बोले अयोध्या वालों को हजारों वर्ष तपस्या करनी पड़ती है, तो कहते हैं जन्म से मिलेंगे और अगले जन्म में भी चौथे पन तक प्रतीक्षा। तो फिर गुरु जी के पास गए, यज्ञ हुआ, तमाम झंझट, तब मिले, तब भी लिखा भय प्रकट कृपाला। तो ये कृपालु है, पर जनकपुर के लिए तो बात उलट गई है। बोले अयोध्या वासियों को बड़ा संघर्ष से मिलते हैं, पहले एक जन्म पहले से तपस्या करो, दूसरे जन्म में चौथे पन में आते हैं, यज्ञ करना पड़ता है। बोले बोले बिना बुलाए आए। बोले मिथिला वाले कहते हैं हमारे पास तो बिना बुलाए आए। लक्ष्मण जी बोले ऐसा हो नहीं सकता। सखियां बोली होना ही नहीं चाहिए था, पर हुआ ऐसे ही। कहा कैसे माने? बोले पास में ही तो बैठे हैं, पूछ लो चिट्ठी गई थी। अब या तो लक्ष्मण जी भी जानते हैं कि चिट्ठी नहीं गई थी, क्योंकि किसी को नहीं गई थी वहां तो। बोले आए सुने, हम भी प्रण ठाना। बोले प्रण सुन करके आए हैं, चिट्ठी तो नहीं गई थी। तो लक्ष्मण जी भी जानते हैं कि चिट्ठी नहीं गई, पर राम जी से पूछा कि चिट्ठी गई थी। लक्ष्मण जी ने धीरे से कहा प्रभु कह दीजिए ना कि चिट्ठी गई थी। राम जी बोले झूठ कैसे बोले? बोले अब नहीं गई तो कैसे कह दें कि नहीं गई? तो बोले झूठ बोले। लक्ष्मण जी बोले कि आपके हमारे हम बड़े मुसीबत में हैं। बोले शादी ब्याह में हंसी मजाक में झूठ नहीं बोल सकते। राम जी बोले अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमारी बात चली जाएगी। लक्ष्मण जी बोले आप झूठ बोलोगे तो आपकी बात चली जाएगी, और नहीं बोलोगे तो हमारी बात चली जाएगी। इसलिए हमारे लिए बोलो कि गई थी चिट्ठी। राम जी बोले कि चलो तुम्हारी बात रखने के लिए हम झूठ बोलते हैं। तो परमात्मा भक्त की बात रखने के लिए झूठ बोलते हैं। तो राम जी कहते हैं, बोले कैसे कहें? राम जी बोले चलो तुम्हारी बात रखते हैं, झूठ बोले। और सखियों से पूछा कि चिट्ठी कहाँ है? अब सखियां पूछ रही हैं महाराज अगर गई थी तो ये बताओ चिट्ठी कहाँ है, तो फिर दूसरा झूठ बोलूं? बोले ऐसा शुरुआत क्यों करें? तो राम जी ने कहा भाई बहुत झूठ बोलने पड़ जाएंगे, इसलिए मैं शुरुआत नहीं करना चाहता। लक्ष्मण जी बोले जय हो महाराज, इतना भी झूठ नहीं बोल सकते। वैसे बोले तब तब क्या किया जाए? बोले महाराज अब नहीं बोल सकते तो अब हम ही कुछ करेंगे। वचन रचना में अत्यंत प्रवीण राघवेंद्र जी और लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु क्या कर रहे हो? अब राम जी सखियों की तरफ देख कर बोले नहीं नहीं, चिट्ठी नहीं गई थी। अब राम जी क्या करें, जनकपुर जैसे तीर्थ की महिमा नहीं है। खास परिवास हुआ तो फिर उसके बाद जनकपुर की महिमा बताते हुए बोले कि जनकपुर जैसी किसी तीर्थ की महिमा नहीं है। यहाँ भगवान बिना बुलाए आए हैं, यहाँ कोई चिट्ठी नहीं भेजनी पड़ी जनकपुर से। बोले अवधेश से भूप राजेश। बोले सबसे बढ़ के मिथिला महिमा। एक सखी बोली नहीं नहीं, या पृथ्वी जिनकी माँ है उन जानकी जी की महिमा है। ये जहां प्रकट हो गई इसका अर्थ क्या कि भक्ति जहां प्रकट हो जाए वहां भगवान दौड़े चले आते हैं, भक्ति के ही वसीभूत भगवान रहते हैं। तो बड़ा सुंदर कथा है। बोले जैसी जहां पर भक्ति होती है भगवान वही आते हैं। भव सागर जा पार जो पावा राम कथा ता कहीं ढिढ़ नामा। तो बोले अब बारात चली और जैसे ही सब लोग बैठे तो भगवान ठहर गए जनवासे में अपने अपने परिजनों के साथ। अब ज्योतिषियों से कहा गया कि विवाह की तिथि निश्चित करो। गनी जनक बोले जनक जी के जो ज्योतिषी थे उन्होंने वो किया, लग्न
अब लग्न का शोधन ब्रह्मा जी ने किया, तो सोच रहे हैं कि यह लग्न पत्रिका भेजें किससे। तो ब्रह्मा जी हैरान है, तो लग्न मुहूर्त का शोधन कर लिया, तिथि मुहूर्त सब तय हो गया, पर जनकपुरी लग्न पत्रिका भेजे किससे। तो नारद जी बोले पिताजी हमें दो, हम ये काम कर देंगे। देवर्षि नारद जी बोले कि दे दो, हम यह लग्न पत्रिका लेकर के जाएंगे। ब्रह्मा जी ने नारद जी से पूछा कि तुम क्यों यह लग्न पत्रिका लेके जाने के लिए एकदम प्रसन्न हो, तैयार हो। नारद जी बोले भगवान से हमारा पुराना हिसाब किताब है, बराबर हो जाएगा। बोले कैसे। बोले श्री राम की लग्न पत्रिका लेकर के जब मैं जाऊंगा जनकपुर, तो भगवान से कहने का मौका तो मिलेगा कि आपने तो हमारा विवाह होने नहीं दिया, पर हम विवाह करना चाहते थे लेकिन आपने नहीं होने दिया, लेकिन हम आपके लिए पत्रिका लेकर के आए हैं कि आपका विवाह जल्दी से हो जाए। बोले बिना महात्मा के परमात्मा नहीं मिल पाते हैं। तो नारद जी आए, और राम जी का विवाह है और विवाह में गाना बजाना होता है। तो नारद जी के द्वारा लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी से भिजवाई, ब्रह्मा जी ने भिजवा दी। दूल्हा दुल्हन रघुनाथ बने। राम जी का या भुवन लुभावनी छवि देखने के लिए देवता सब इकट्ठा हुए। राम जी बहुत सुंदर लग रहे हैं। पार्वती जी ने देवाधिदेव महादेव भगवान शिव बोले कि मैं जाऊंगा, राम जी का विवाह है, महोत्सव है, सम्मिलित होऊंगा मैं। पार्वती जी बोली अब मत जाओ। बोले क्यों। बोले आपके जाने से कुछ गड़बड़ी हो सकती है। बोले क्या गड़बड़ी हो सकती है। कहा राम जी के दुल्हा रूप का दर्शन करने का लोभ मन में ज्यादा बढ़ गया, और दुल्हा दर्शन के लालच में आपने तीसरा नेत्र खोल दिया, तो आग बरसने लगेगी, इसलिए आप मत जाओ, यहीं रहो। भगवान शंकर बोले देवी पार्वती, मेरे तीसरे नेत्र से आग ही नहीं बरसती, जल भी बरसता है। बोले अच्छा, ये अद्भुत बात है। हम लोग सोचते हैं कि भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुला तो आग बरसती है। तो बोले जल भी बरसता है, आग भी बरसती है। तो भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से आग भी बरसती है, ज्वाला वर्षण भी होता है, लेकिन जल वर्षण भी होता है। तो बोले आग कब बरसती है। तो भगवान शंकर बोले मेरे तीसरे नेत्र के आगे अगर काम आ जाए, अगर मेरे तीसरे नेत्र के आगे काम आ जाए तो आग बरसती है, और अगर मेरे तीसरे नेत्र के आगे राम आ जाए तो बोले जल बरसता है, अर्थात अश्रुपात होने लगता है। सुंदर भगवान भोलेनाथ कहते हैं। अब भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती देखो, दुल्हा सरकार राम जी का दर्शन करके मेरा तीसरा नेत्र जल बरसा रहा है, अब तो कोई खतरा नहीं है, दर्शन करके बोले। तो पार्वती जी बोली लेकिन एक बात है। बोले क्या। बोले आप दूल्हे को ही देखना, दूल्हा सी सवारी पर बैठे हैं उसको मत देखना जिस सवारी पर बैठे हैं। बोले क्यों। बोले नहीं तो आपका तीसरा नेत्र आग बरसाने लगेगा। बोले किस कारण। बोले भगवान शिव को बात सुनकर के पार्वती जी बोली कि दूल्हा सरकार श्री राम जी का घोड़ा कौन है। बोले या राम जी का घोड़ा तो काम बना है, भाई कामदेव ही भगवान राम के घोड़ा बन करके आए थे, तो घोड़ा कितना सुंदर रहा होगा। तो पार्वती मैया ने सावधान किया कि प्रभु आप राम जी को ही देखना, घोड़े को मत देखना, कहीं आप वहां भस्म कर बैठे उसको, आग लगा दो। तो बोले केवल आप राम जी को देखना और घोड़े को मत देखना, नहीं अगर भस्म हो जाए तो राम जी कैसे जाएंगे। लेकिन घोड़े के रूप में काम को देखोगे तो तीसरा नेत्र आपका खुल ही जाएगा। पार्वती जी बोले तो उस काम में और इस काम में, बोले भोलेनाथ ने कहा नहीं भाई यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। तो पार्वती जी बोली क्या अंतर है भाई, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ नहीं भस्म करूंगा, तो बोले उस काम में उस काम में क्या अंतर है। तो शंकर जी बोले, बोले क्या। बोले शिव जी बोले कि वह काम आम पर बैठा था। बोले कहाँ बैठा था। बोले आम पर बैठा था, और इस काम पर तो श्री राम बैठे हैं क्या। बोले वो काम स्वतंत्र था, वो बेलगाम था, बेलगाम घोड़ा था वो किसी को ऊपर भी जा सकता था, कहीं भी भाग सकता था। बोले इस काम पर, बोले यहाँ पर राम बैठे हैं,
तो शिव जी बोले कि जिसकी लगाम राम के हाथ में हो, बोले ऐसे काम का मैं विरोधी नहीं हूं। तो भोलेनाथ कितना सुंदर भाव देते हैं, भाई मैं काम का विरोधी हूं लेकिन कौन से काम का, अर्थात जो बेलगाम काम है। बेलगाम का मतलब होता है मर्यादा के रहित, जो कोई मर्यादा का पालन न करे, हर जगह काम उठे। तो बोले वहां पर मैं भस्म करता हूँ। बोले लेकिन जो धर्म अनुकूल काम है, बोले उसको मैं नहीं वो करता, क्योंकि यहाँ पर काम की लगाम राम जी के हाथों में है। तो राम जी जैसा चलाना चाहेंगे काम को वैसे ही चलना पड़ेगा। इसलिए यह काम तो राम जी से जुड़ करके धन्य हो गया है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं गीता में क्या, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा। बोले धर्म सम्मत जो काम है वह मेरा रूप है। कामना तो है पर लगाम राम जी के हाथ में है। चाहे तो रहे हैं, देखें जीवन में सारी कामना ही चाह रही है। चाह पूरी न हो तो दुख चाह, बोले चाह अगर पूरी हो जाती है तो सुख है, चाह पूरी न हो तो दुख है। हो गई, चिंता हो गई। एक एक संत बहुत सुंदर भाव लिखते हैं, तो उसका केवल दो चार लाइन हम लोग देखते हैं। बोले चाह पैसों से आने में आती रही, बोले चाह पैसों से आनों में आती रही, बोले चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट बुनाती रही, और चाह नोटों से कोठी चुनाती रही। चाह कोठी से मोटर मंगाती रही, चाह मोटल से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल फुलाती रही, और चाह क्या क्या न करती कराती रही। चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, चाह जल में लगी थी जरा हो गया, चाह हरी में लगी तो हरा हो गया। चाह उनकी हमें हरदम चाहिए, वे अगर चाहें तो फिर क्या चाहिए। बहुत सुंदर बात संत कहते हैं कि भाई चाह से ही सब बढ़ता चला जाता है। चाह से पहले पैसा आता है, फिर कोठी बनती है, फिर होटल जाते हैं, फिर होटल में बोतल खुलने लगती है। अरे कामना रही तो चाह से ही सब बढ़ता है। बोले अर्जी हमारी किंतु मर्जी तुम्हारी, बोले ऐसा काम हो भगवान के लगाम, काम का लगाम भगवान के हाथ में हो। सुंदर वर्णन है। तो राम जी घोड़े पर बैठे हैं दुल्हा रूप में, तो हम लोग भी दर्शन करें। भगवान घोड़े पर बैठे हैं, और घोड़ा भी अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए झूम कर चलता है। जब घोड़ा झूम कर चलता है तो राम जी हिलते हैं, और राम जी के हिलने से बोले तू रगन चावत, बोले मोरे मन भावत। बोले क्या, बोले उससे मन रूपी तुरग भी नाचने लगता है। बोले कलंकी की हिचनी। अब दूसरी सखी बोली कि भाई राम जी हिलते हैं। बोले विश्व मोहिनी सौंदर्य सुधा सिंधु ने राघवेंद्र को जब दूल्हा रूप में देखा तब भक्त की कौन कहे, बोले भगवान मोहित हुए। अच्छा सभी प्रसन्न है राम जी दूल्हा रूप में दर्शन करके। सब ब्रह्मा जी परेशान है, सब तो प्रसन्न है, ब्रह्मा जी परेशान है, बहुत परेशान है। शंकर भगवान ने पूछा क्या बात है ब्रह्मा जी, कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो, राम जी के विवाह का आनंद लो, अब ब्रह्मा जी क्यों परेशान हो रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की लीला में भी वर्णन है कि ब्रह्मा जी को मोह हो गया। भगवान जब गोचारण कर रहे थे तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया था। बोले हाँ। तो बोले एक सज्जन कार खरीद रहे थे, बोले कहा अब की बार आओ तो कार नहीं खरीद कर रखेंगे। तो हमारा मिलना हुआ, हमने पूछा खरीदी, बोले नहीं। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि भाई ये तो सब ठीक है, लेकिन हमारी बनाई गई चीज इसमें कुछ नहीं है। बिना हमारे, बोले हमारी बनाई कुछ चीज है ही नहीं है। एक सज्जन बोले कुछ चीजें तो ब्रह्मा जी ने बेकार लगा दी हैं। हमने पूछा कैसे, कहा शब्द सुनने के लिए श्रवण छिद्र काफी थे, तो कान के ढक्कन क्यों लगा दिए। हमने कहा ब्रह्मा जी जानते थे बुढ़ापे में आंखें कमजोर होंगी, चश्मा लगा करके तो चश्मा कहाँ टांगोगे, इसलिए कान में ढक्कन लगाया ब्रह्मा जी ने।
इसलिए चश्मा लगाने का हैंडल ब्रह्मा जी ने टांग दिया, इंतजाम कर रखा है। तो भाई इतना बड़ा निर्माता हो ब्रह्मा, तो ब्रह्मा से बड़ा कौन है? जगत पिता है। उनका परेशान होना स्वाभाविक है। हमारा बनाया कुछ नहीं दिख रहा है। पर यहाँ गड़बड़ी क्या हो गई? गड़बड़ी यह हो गई कि ब्रह्मा जी को या तो ध्यान रहा कि हम जगत पिता हैं, लेकिन अपने पिता को याद नहीं किया, उनको भूल गए। अरे हमने जगत उत्पन्न किया, लेकिन हमें किसने उत्पन्न किया, इसका भान भूल गया। तो ब्रह्मा जी परेशान हुए कि हमारा बनाया हुआ है कुछ नहीं दिख रहा। शंकर जी बोले कि दिखेगा भी कुछ नहीं। बोले तुम कह रहे हो दिख नहीं रहा। अरे हम कह रहे हैं तुमको कुछ नहीं दिखेगा। क्यों? बोले क्योंकि यह राम जी का विवाह है। और राम जी कौन है? बोले जगत पिता रघुपति बिचारी, ब्रह्मा के भी पिता हैं। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि ब्रह्मा, तुम इस जगत के पिता हो, लेकिन तुम्हारे पिता राम जी हैं। तो जगत पिता रघुवंश बिचारी, भरी लोचन छवि लेऊ निहारी। बोले अच्छा, एक बात है कि राम जी तुम्हारे पिता हैं कि नहीं? ब्रह्मा जी बोले जब सबके हैं तो हमारे भी होंगे। तुम बेटे हो उनके? तो बोले हाँ हाँ बिल्कुल। तो बोले कोई अपने बेटे के, वो कोई बोले अपने पिता के विवाह में अपनी करनी देखना चाहे तो मिलेगा उसको? अरे भाई कोई पुत्र सोचे कि हमने पिता के विवाह में हमने क्या क्या किया तो देखने को मिलेगा? बोले नहीं मिलेगा। बोले एक लड़का बैठा था, वो अपने पिताजी का उसके माताजी पिताजी शादी का एल्बम देख रहे थे, वीडियो देख रहे थे। उसने पूछा कि पिताजी इसमें मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ नाच रहा हूँ, मैं कहाँ घूम रहा हूँ? तो बोले बेटा तू तब नहीं था, तू तो बाद में आया है, उस समय तू नहीं था। तो भगवान कह रहे हैं भोलेनाथ कि ब्रह्मा जी तुम तो अभी हो, ये तुम्हारे भी बाप हैं, तुम्हारे भी पिता हैं। तो बोले तुम नहीं थे जब से यहाँ ये। लेकिन जिसे परेशान रहने की आदत है वह इतना जल्दी नहीं सही होता। तो ब्रह्मा जी बोले या तो ठीक है कि भाई वो हमारे पिता हैं, लेकिन आठ ही नयन जान पहचाने, हमारी आठ ही आंखें हैं। तो शिव जी बोले परेशान क्यों हो? बोले तुम्हारे 15 नेत्र हैं। अब देखिए ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, बोले और तो ठीक है लेकिन हम देख रहे हैं हमारे 8 ही नेत्र हैं। तो शिव जी बोले क्यों परेशान हो? तो बोले आपके 15 नेत्र हैं। बोले अच्छा। तो 3 × 5 = 15, भगवान पंचानन राजे। तो भोलेनाथ के 5 मुख और 3 × 5 = 15। तो बोले आपके 15 हैं। तो बोले तुम्हारा जो बेटा है वह भी हमसे आगे है, कौन? ब्रह्मा जी कह रहे हैं एक तो आप आगे हैं, आपके 15 है, हमारे 8। और बोले आपकी बात छोड़ो, आपका बेटा भी हमसे आगे। बोले कौन? बोले सड़ानन मतलब कार्तिकेय। बोले उसके 12 नेत्र हैं। बोले अच्छा। अब इंद्र के तो 1000 नेत्र हैं, जबकि हमारी 8 ही आंखें हैं। तो शंकर जी बोले कि आंखें दूसरी की आंखें देखने के लिए मिली हैं, अरे भगवान को देखने के लिए मिली हैं। इधर उधर मत देखो, आप तो भगवान को देखो, जितनी भी आंखें हैं उनसे भगवान को देखो। अब तो श्री सीता जी की बारात द्वार पर प्रतीक्षा के लिए आई। मिथिलावासी विनोद करते हैं, सखियों ने कहा कि ऐसी बारात तो आज तक नहीं आई। बोले कैसे? बोले कैसे आज तक नहीं आई? बोले इस बारात की विशेषता क्या है? अब राम जी की बारात में तो सब संत महात्मा जी आए थे, साधु संत तो राम जी की बाराती हैं। तो मिथिलावासी कहते हैं कि कैसी बारात है यार, इसमें राजा महाराजा सूरवीर बलवान नहीं दिख रहे हैं। बोले कौन दिख रहा है? बोले हाथ में माला और भाल में चंदन, सब दाढ़ी वाले दिखाई दे रहे हैं। जय जयकार हो रही है, द्वार पर दर्शन के लिए पधारे आनंदित हो गए। तो मिथिला की देवियां, लेकिन एक बात है कि राम जी का स्वरूप में देख रही हैं, लेकिन मिथिलावासी केवल स्वरूप में नहीं देख रहे हैं, राम जी को ब्रह्म रूप में जान करके स्वरूप को देखा है, ऐसे मिथिलावासी थे। इसलिए को जान के ही आनंद व सब ब्रह्म वर परिछन चली। सब ब्रह्म जान करके तब भगवान का दर्शन कर रहे हैं मिथिलावासी। कितना बढ़िया संकेत है कि ब्रह्मवर
परिछन चली। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी को ब्रह्म रूप में जानकर फिर अपने भाव के अनुरूप स्वीकार करें। इससे क्या होगा? बोले पहले ये मत जान लेना। कोई कोई कहता है महाराज हमने उसको बेटा बना लिया है, तो भाई पहले उनको जानो कि ब्रह्म है, उनके बाद उन पर नाता स्थापित करो और उसी रूप में रहो। पहले नाता न स्थापित करो। तो मिथिला की शक्तियां पहले ब्रह्म के रूप में स्वीकार करती हैं, उसके बाद उनको भगवान के रूप में, अपने दामाद के रूप में स्वीकार करती हैं। तो दुल्हा सरकार का परछन हुआ, पाद प्रक्षालन हुआ, और पाद प्रक्षालन जब हुआ तो लोग जय जयकार करने लगे। बोले जय हो, ध्वनि इतनी मिली जुली कि पता न चले कि किसने बोली जय हो जय हो। राम जी की बोली जा रही है कि जानकी जी की बोली जा रही है, लेकिन कहा ध्यान सुनो। बोले एकाग्रता से सुनो, मन लगा करके सुनो, किसकी जय, तो पता चले तो राम जी की जय बोली जा रही कि जानकी जी की जय बोली जा रही है। जय किसकी बोली जा रही है? बोले जिसके चरण धोए जा रहे हैं उनकी नहीं, जो चरण धो रहा है उनकी। ते पग पखारत भाग्य भाजन, जनक जय जय सब कहे। तो राम जी के पैर धोए जा रहे हैं, लेकिन राम जी की जय जयकार नहीं बोली जा रही है, जनक जी के जय जयकार बोले जा रही है। बोले पाद प्रक्षालन हुआ, परिछन हुआ, फिर पारिग्रहण और परिक्रमा, गांठ जोड़ी गई भगवान की। तो राघवेंद्र जी का पीतांबर और जानकी मैया की चुनरी का छोर लेकर के कंठी बंधन किया। बोले क्या हुआ? तो बोले जानकी जी का सौंदर्य देखकर बिंदु कवि कहते हैं, आनंद सिया को देख। बोले राम जी खड़े रह गए, सीता जी को देखते ही रह गए। तो सीता जी राम जी की परिक्रमा करने लगी, प्रमुदित मुदिन भावरी फेरे। अच्छा एक बात बताओ, अद्भुत अद्भुत बात, कि अब यहाँ क्रम कितना सुंदर है। जैसे राम जी का नामकरण हुआ तो राम जी के बाद भरत जी का, तब भरत जी के बाद लक्ष्मण जी का नाम रखना चाहिए था, लेकिन गुरु जी ऐसा नहीं किया। बोले शत्रुघ्न जी का नाम रखा सबसे अंत में, पीछे लक्ष्मण जी का नाम रखा। और वही क्रम तुलसीदास जी यहाँ अपना अपना रहे हैं। बोले क्या? बोले मांडवी के बाद उर्मिला जी का नाम आना चाहिए था, लेकिन सुत कीर्ति का है। पर मांडवी का नहीं, सुत कीर्ति का है, तो यहाँ पर यही क्रम है। अच्छा और देखो, वो लक्ष्मण जी का नाम पीछे, उर्मिला जी का नाम पीछे, लक्ष्मण जी को नाम लेने वाले सुमित्रा मैया भी नाम में पीछे। तो कौशल्या जी को अभी प्रसाद दिया गया, उसके बाद सुमित्रा जी को मिलना था, तब कैकेयी जी को, पर कैकेयी जी को पहले मिला, उसके बाद कौशल्या जी को, और फिर कैकेयी कैकेयी जी से पाने के बाद फिर सुमित्रा जी को मिला। काम की बात आए तो, सेवा की बात आए तो सुमित्रा जी आगे, और चौके चार मतलब जब वैसे बात आए तो बोले सुमित्रा जी को पीछे कर दिया। इसका अर्थ क्या हुआ? यह पूरा का पूरा परिवार नाम में पीछे है और काम में आगे है। मतलब कि सुमित्रा जी काम तो आगे आगे करती हैं, लेकिन जैसे ही नाम आने की बारी आती है वो पीछे हो जाती है। तो श्री राम और सीता जी की उपमा मिल ही गई कि सहज सुंदर सांवरो, सुंदरता कहू सुंदर करही। और लक्ष्मण जी और उर्मिला जी, मांडवी जी भरत जी, सुतकीर्ति जी शत्रुघ्न जी। तो मांडवी जी के लिए क्या कहा जा रहा है? बोले मांडवी जी के गुणों में क्या कहा गया? बोले कुश से कन्या, कुश से कन्या प्रथम जो गुणशील। बोले गुणशील मुख्य है, इनमें गुण मुख्य है। और भरत जी में, बोले भरतशील गुण विनय बड़ाई। तो मांडवी जी में शील गुण और भरत जी में शील गुण। तो श्रुत कीर्ति, जरा इस शब्द के अर्थ पर विचार करें। श्रुति कहते हैं वेदों को, और कीर्ति कहते हैं यश को। तो जिसका यश वेदों में हो उसका नाम श्रुत कीर्ति। तो शत्रुघ्न के लिए क्या कहा जा रहा था?
बोले जाके सुमिरन त्रे नृपुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। तो शत्रुघ्न जी वेद प्रकाश हैं, तो वेदों में प्रकाश, बोले इनका इसीलिए स्तुति कीर्ति श्री भरत जी श्री गुणनशील, तो बोले उसकी इसीलिए उसके बाद शत्रुघ्न जी का आया। बोले अब बोले अब लक्ष्मण जी और उर्मिला जी की संगति कैसी मिलाई। बोले इसमें भी लिखा है, बहुत लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी ने उर्मिला जी का वर्णन नहीं किया। अरे उर्मिला जी दिखाई नहीं देती। अरे भाई तुलसीदास जी ने तो उर्मिला जी का ऐसा वर्णन किया, ऐसा वर्णन किया, अनेक लोग ग्रंथ लिखकर वैसा नहीं कर सके जैसा तुलसीदास जी ने किया। एक वाक्य में कह दिया। बोले कैसे। बोले जहां से सीता जी बैठी हैं, मांडवी जी बैठी हैं, श्रुत कीर्ति बैठी है, बोले वहां वहां तुलसीदास जी उर्मिला जी को क्या कहते हैं कि जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानिके। तो सीता जी मांडवी और श्रुत कीर्ति जी के बीच में बैठी हुई हैं उर्मिला जी, तो तुलसीदास जी सकल सुंदरी शिरोमणि कहते हैं। अच्छा बोले शिरोमणि क्यों कहते हैं। बोले उर्मिला जी का यश तो गाया, लेकिन एक संकेत है, तुलसीदास जी ने उर्मिला जी की शिरोमणि, सिर पर मणि कहा। क्यों। क्योंकि इनका विवाह लक्ष्मण जी से होना है, और मणि का विवाह तो मणि के साथ उचित रहेगा। भाई मणि का फण के साथ उचित रहेगा, इसलिए उर्मिला जी को शिरोमणि और लक्ष्मण जी को फणी, मतलब सर्प। बोले सर्प का विवाह मणि से हो तभी अच्छा है, इसलिए मणि और फणी। बोले गुणशील मांडवी जी और भरत जी शील गुण, और नाम स्तुत कीर्ति, तो नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। तो सबका गुण के अनुरूप सबका रखा गया। अच्छा एक बात और है, विवाह में बेटी का परिचय बहन के नाम से नहीं दिया जाता, भाई के नाम से नहीं दिया जाता, माता पिता के नाम से दिया जाता है। पर मांडवी जी का परिचय किस रूप में दिया गया कि बोले कि जानकी जी की छोटी बहन का विवाह हो रहा है। अब बोलो क्या उचित लगता है। तो सीता जी का तो पिता के नाम से परिचय कराया, और उर्मिला जी का सीता जी की छोटी बहन के नाम से। तो तुलसीदास जी बोले कि हम जानते हैं कि श्री राम जी के प्रति लक्ष्मण जी का इतना प्रेम है, कि सीता राम जी के प्रति इतना प्रेम है, इतना प्रेम कि जिसका भगवान से नाता नहीं है, लक्ष्मण जी उससे अपना नाता नहीं जोड़ते हैं। इसलिए पहले उधर भगवान का नाता सीता जी, और सीता जी से अगर उर्मिला जी का जुड़ जाएगा तो लक्ष्मण जी मान जाएंगे। लक्ष्मण जी चतुर जातक हैं, तो जातक स्वाति नक्षत्र के जल बिंदु से जिसका संबंध हो उसे अपना नाता रखता है। तो लक्ष्मण जी उसी से नाता रखते हैं जिसका नाता राम जी से है, इसीलिए ऐसा परिचय दिया गया। अब परिक्रमा हुई, राम जी के विवाह में परिछन, पाद प्रक्षालन, पारिग्रहण, परिक्रमा, सिंदूर दान आदि सब विधि संपन्न हुई, और सबसे बाद में पंगत। और राम जी के विवाह की पंगति का वर्णन सुनो। भाई राम जी के विवाह की पंगति हुई, पंगति में परोसा क्या गया। बोले सूपोदन, सूरा भी सरप भी। बोले सूप, ये आजकल वाला नहीं, बोले सूप कहते हैं दाल को, और उदन कहते हैं चावल को। तो दाल चावल परोसा गया। सबसे पहले भगवान क्या परोसा गया, बोले दाल चावल। और सूरा भी सरा भी, बोले मायने गो घृत, मतलब दाल चावल खाने के लिए जब बैठाया गया राम जी को और सब पंगत को, तो सबसे पहले दाल चावल और घी दिया गया। तो राम जी के विवाह की पंगत में यह परोसा गया दाल चावल और गोघृत। अच्छा विचार करना, विवाह के पंक्ति में यही भोजन होना चाहिए। अवधवासियों ने कहा कि जनक जी जन्म दरिद्र है, हमको पहले दाल चावल खिला रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रकार के व्यंजन लाने चाहिए। तो राजा हंसे, प्रजा तो हंसेगी ही, सब राजा हंसे। तो हंसत राउ सुनि सहित समाजा। बोले एक श्री अवध के संत बोले कि ऐसी बात नहीं है, कारण ही ऐसा हो गया था इसलिए महाराज दशरथ हंसे। बोले कौन सा कारण हो गया था। बोले एक सखी बोली कि मंडप में एक तमाशा हुआ। बोले क्या हुआ। बोले जेवन बैठे बराती सभे,
सब नारी करी मिथिलेश अटारी। अब माताओं ने वहां से गारी गाना शुरू किया। सब राम जी को बड़ा संकोच हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी, देखिए दाल भात क्यों खिलाया गया था, क्योंकि दाल भात को मिला करके खाया जाता है। तो शिक्षा देने के लिए पहले दाल भात परोसा गया, बाद में सब कुछ दिया गया। ये दाल भात इकट्ठा मिल करके रहता है, उसे सीता जी राम जी ने तो सुंदर इससे शिक्षा देते हैं, इसीलिए पहले दाल भात परोसा गया। अब सखियां गीत गा रही हैं तो राम जी सोच रहे हैं कि भाई पिताजी के सामने पिताजी बैठते हैं, गाली अच्छी नहीं लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी। तो राम जी मन में संकल्प होती है कि क्या कहें। बोले गाने वाली है गारी, बोले गाने वाली है। सखियों ने जैसे ही राम जी को ओर देखा तो राम को रूप निहारत ही मोह गई सब गाँव निहारी। मोह हो गया उनको, सखियों को भूल गई कि अवधेश का नाम सुलेन लगी मिथिलेश को गाली। देना था अवधेश को दशरथ जी को गाली, पर देने लगी जनक जी को गाली। तो महाराज दशरथ इसलिए हंसे कि अवधवासी हंसे, हंसत राव सुन सहित समाजा। पंगत के बाद श्री राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी पिताजी के साथ जाने को तैयार हुए जनवासे पर। सखियों ने कहा नहीं नहीं, या जनवासे नहीं जाएंगे, कोहबर में जाएंगे। तो कोहबर एक ऐसा भवन है जहां वर कन्या बैठते हैं। लोक रीति में माताएं दो दल बना करके बैठती हैं, उसमें परस्पर विनोद होता है, आपस में संबंध होता है, आपस में बातें होती। और बोले इसका मतलब, बोले वर कौन अर्थात श्रेष्ठ कौन, इसका निरूपण किया जाता है कोहबर। बोले कौन वर, बोले इसको कहते हैं कोहबर। बोले इस कोहबर में श्री राम लक्ष्मण शत्रुघ्न चारों भाइयों को सखियां लेकर के चले। तो हम जैसे कहें वैसा करो, चलो। बोले कोहबर के द्वार पर ही आए थे कि तब तक महाराज दशरथ का सेवक आया और उनसे सखियों ने कहा कि दूल्हा सरकार को बुलाया है। इनके पिताजी ने जनवासे जाएंगे, जनवासे। बोले मिथिला वालों ने बड़ी मधुरता से विनोद करते हुए कहा कि मिथिला रस रसिक श्री जानकी माता के प्रति अनन्याश्रित है। उन्होंने एक भक्त का भाव है इस पद्य में। तो कहते हैं कि अभी जनवासे नहीं जाएंगे। तो बोले फिर कहाँ जाएंगे, बोले यहीं रहेंगे। बहुत गूढ़ बोली इस पद में, बोले यहीं रहेंगे। केवल एक ने कहा अब इनका यहाँ काम क्या है। सखियां बोली इनका काम यही है कि वहां नहीं है, बोले अब यही इनका काम है। बोले अच्छा क्या काम है। सखियां बोली पहले इसे समझाओ कि जो चक्रवर्ती सम्राट का सेवक न समझे न बूझे। अरे सोचना चाहिए। कोबर में बोले फल और मिठाई का ढेर लगा है, तो फल मिठाई का इनसे क्या संबंध है। बोले मिथिला के घर घर में आई, बोले मिथिला के घर घर से मिठाई आई हुई है। क्यों कहा, बोले दूल्हा सरकार को सबकी भावना है, पूरे मिथिला वासियों की भावना है। तो जानकी जी केवल जानकी जनक जी की बेटी नहीं है, धरती की बेटी है, अर्थात पूरे मिथिलावासी अपना बेटी की तरह मानते हैं। इसलिए प्रत्येक घर से मिठाई और फल आया था। एक सखी बोली कहाँ तक समझाएं। बोले यहाँ अभी कितनी रीतियां बाकी हैं। दूसरी सखी बोली अरे सेवक कुछ मत कहो, अरे अयोध्या से आए हुए हो क्या समझे, पूछा क्यों बुलाया है। सेवक बोला पिताजी ने बुलाया है। क्यों बुलाया है, एक सखी बोली या तो बोल बताओ कि क्यों बुलाया है। सेवक बता कहता है भाई हमको नहीं पता क्यों बुलाया है। अरे अयोध्या से आए हुए हो, तुमको पता नहीं है, उन्होंने कहा है बुलाया है, बोले तुमको पता नहीं है। बोले दूल्हा के तब्बू में नचई है, सखी कहे सेवन से। बोले क्या जनवास से इसीलिए ले जा रहे हो कि दूल्हे को नचाएंगे क्या वहां ले जा करके। एक सखी बोली अरे ऐसा मत बोलो, नचाएंगे नहीं। बोले फिर क्या करेंगे। बोले हमें पता है खास कारण है। बोले क्या, बोले इनके पिताजी को पता चल गया है कि हमारे पुत्र राम जी बड़े सुंदर हैं। तो जनकपुर वासियों ने कह दिया कि इनसे सुंदर कोई नहीं है, सबसे सुंदर है। या इनके पिताजी को पता लग गया तो सुंदर है, तो इनको बुलाने से क्या संबंध। बोले हमें कुछ ऐसा भनक पड़ी है
कि जनवासे में क्यों बुलाया गया है? बोले नहीं, इसलिए कि इनके पिताजी ने निश्चय किया है कि अब इन्हें ऐसे नहीं रखे देंगे, रहने देंगे, किसी को भी आकर के इनसे मिले। बोले बिगड़ गया है। एक बात सुनो, ये चक्रवर्ती सम्राट का आदेश है, सेवक कहता है। सखियां बोली हाँ हाँ ठीक है, लेकिन यह मिथिला है, इसलिए यहाँ पर चक्रवर्ती सम्राट की यहाँ नहीं चलती है। जानकी जी का राज्य है यहाँ। बोले यहाँ किसी दूसरे राजा की हुकूमत नहीं चलती है। तो सीता जी जहाँ रहेंगी, राम जी वहीं रहेंगे। इसका अर्थ है कि भक्ति जहाँ रहेगी, भगवान वहीं रहेंगे। बोले जहाँ बोले जहाँ रही है, जहाँ रहेगी भक्ति, वहीं भगवान रहेंगे। सेवक को निरुत्तर होकर के जाना पड़ा। बोले क्या करें, अब तो तुलसीदास जी से पूछा गया कि यहाँ तक का तो आपने वर्णन किया, अब कोहबर के भीतर का वर्णन करो, भीतर का वर्णन करो। तुलसीदास जी बोले यह वर्णन हम नहीं कर सकते। पूछा क्यों? तुलसीदास जी बोले कोहबर में हमें सखी माताओं ने जाने ही नहीं दिया। अब राम जी की सखियां कोहबर में लेकर हर प्रसंग उपस्थित रहते हैं भाव में, लेकिन भाव से गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई हमको जाने ही नहीं दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब कोहबर में हम प्रवेश करने लगे तो सखियों ने कहा बाबा तुम कहाँ? तुलसीदास जी बोले हम तो इनके खास संवाददाता हैं, साथ ही रहते हैं, सब कुछ लिखते हैं, सबको सूचना देते हैं। तो कहाँ क्या हुआ? सखियां बोली यहाँ नहीं घुस सकते, कोहबर भवन में प्रवेश नहीं मिलेगा। अरे पूछा क्यों? तो बाबा जी तुम नहीं जान सकोगे। बोले कहा? बोले क्यों? बोले कहा कोहबर में, बोले कोहबर में दाढ़ी वालों का काम नहीं है, साड़ी वालों का काम है। तुम तो बाहर ही रहो, या तो सखी भाव वाले का काम है, साड़ी वालों का काम है यहाँ पर। तो तुलसीदास जी कहते हैं न जाई कहीं जा नहीं अली। ये तो सखी भाव वाले संत जानते हैं। तो फिर कोहबर में प्रवेश हुआ, तब तो कोहबर में तरह तरह का विनोद। तो एक सखी ने अद्भुत बात कही कि अब एक तो सरस्वती माता श्री जानकी जी के पक्ष में है और राम जी की पक्ष में गौरी माता है, दोनों बट गई हैं। गौरी माता राम जी की ओर, सरस्वती माता सीता जी की ओर। तो माई भगवती शारदा दोनों पक्ष प्रबल हैं। सीता जी के पक्ष में बैठी हुई है सखी, व्यंग करती हुई कहा कि चारों राजकुमारों के जन्म की गाथा बड़ी विलक्षण है। गुरु जी के पास गए, गुरु जी ने ऋषि, बोले श्रृंगी ऋषि को बुलाया, श्रृंगी ऋषि से यज्ञ कराया, यज्ञ में अग्नि देव प्रकट हुए, क्षीर का प्रसाद, माताओं ने उस प्रसाद को ग्रहण किया, पुत्रों का जन्म हुआ। बोले तो ऐसा तो यही सुना गया है, अद्भुत है यह गाथा। बोले ऐसे जन्म हुआ है। अब ठहाका लगा करके सब सखियां हंसने लगी। सीता जी के पक्ष थी तो गौरी माता उधर, इधर से लक्ष्मण जी की प्रेरणा हुई तो लक्ष्मण जी बोले बिल्कुल ठीक कहा, ऐसे ही हम लोगों का जन्म हुआ है। हमारे यहाँ तो यज्ञ करते हैं तो यज्ञ देव अग्नि लेकर प्रकट होते हैं, हवि का प्रसाद देते हैं, माताएं ग्रहण करती हैं, तब हमारा जन्म होता है। पर मिथिला में बड़ी सुविधा है। बोले क्या? बोले वहां यह सब नहीं करना पड़ता। फिर बोले यहाँ तो फावड़ा ले जाओ और कुदाल वो करो, फावड़ा से खोदो, यहाँ तो ऐसे ही मिल जाता है। लक्ष्मण जी बोल पड़े। ऐसे ही परस्पर हाथ से परिहास होने लगा। तो लक्ष्मण जी बोले बड़ी मुश्किल से मिलती है। जैसे कल निवेदन किया गया था, जनकपुर की सखियां बोली मुश्किल से मिलेंगे होंगे अयोध्या वालों को, यहाँ तो बड़ा आसानी से मिल जाते हैं। लक्ष्मण जी बोले भाई अयोध्या के राजकुमार ऐसे सबको नहीं मिलते हैं। तो मिथिलावासी कहते हैं कि भैया सबको मिलते होंगे बड़ी समस्या में, लेकिन मिथिला वालों को तो आराम से मिल जाते हैं। बोले बिना बुलाए आए हैं, जानकी जी के यहाँ पर प्रकट हुए हैं, और भक्ति जहाँ प्रकट हो जाए भगवान वहां बिना बुलाए चले जाते हैं। दोनों में हास्य परिहास हो रहा है। ब्रह्मा जी परमानंद में हैं। सब कई प्रकार से बातें हो रही हैं। बोले चिट्ठी के धनुष यज्ञ की बात सुन करके गुरु जी के साथ उनका कमंडल लिए हमको भी चांस मिल जाएगा तो चलो। लक्ष्मण जी को क्रोध आया। बोले
बोले आपके राम जी ने धनुष को तोड़ा। बोले हमारे राम जी में इतना सामर्थ्य है। लक्ष्मण जी ने कहा बोलो हम सच नहीं कह रहे हैं। तो राम जी के रूप का जादू ऐसा चला कि पूरा जनकपुर पागल हो गया है, अनुरागी बन गए हैं सब। तो ब्रह्मज्ञानी जो परमानंद प्राप्त, लक्ष्मण जी सखियों से कह रहे हैं, जो ब्रह्मज्ञानी परमानंद को प्राप्त करने जा रहे थे, वो हमारे राम जी को देखते ही मोहित हो गए। हमारे राम जी ने जादू कर दिया। सखियां बोली बात तो सही है। लक्ष्मण जी ने कहा कि अब बात मानो कि हमारे राम जी ने अधिक कोई सुंदर नहीं है, तो इन्हें अपनी सुंदरता का अभिमान है। सखियां बोली लक्ष्मण जी लेकिन एक बात और है। बोले क्या? बोले बात यह है कि आपने कल का अखबार पढ़ा होगा और आज का अखबार नहीं देखा। या पुराने अखबार की खबर है, ताजे अखबार में खबर बदल गई है? बोले पुराने अखबार की खबर है कि श्री राम जी के रूप में ऐसा जादू चला कि पूरा जनकपुर पागल हो गया। सखियां बोले दूसरे दिन की बात हमसे पूछो। बोले जब हमारी हमारे जब जानकी जी को देखा तो बोले पूरे अयोध्या वासी पागल हो गए। बोले आज की ये खबर है। और बोले राम जी में आपके सामर्थ्य का है। बोले पसीना आ गया था आपके राम जी को एक केवल फूल तोड़ते समय। तो बोले कैसे धनुष तोड़ लेते? बोले जानकी जी की कृपा से इन्होंने तोड़ा है, पसीना आ गया। बोले सही बात है कि नहीं? अब बिना चिट्ठी के धनुष यज्ञ की बात सुनकर के गुरु जी के साथ कमंडल लेकर के आए थे। अरे हमको तो चांस मिल जाएगा तो चलो। तो लक्ष्मण जी ने बड़ा क्रोध आया और बोले यह बात नहीं है, हमारे राम जी साधारण समझा है, ये सरल है, इसका मतलब यह थोड़ी है कि इनको महिमा नहीं है। बोले ऐसा चमत्कार हुआ कि हुआ नहीं होगा। बोले क्या हुआ? बोले रास्ते में इनके चरण धूलि का स्पर्श होते ही अहिल्या, बोले पत्थर से एक स्त्री प्रकट हो गई, नारी बन गई। ऐसा कह के लक्ष्मण जी ने कहा यह चमत्कार है। सखियां बोली अरे अरे सुन लो, धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे। बोले क्यों? बोले कोई सुन ना ले और कहना भी नहीं, किसी से बदनामी होगी। बोले किस बात की बदनामी होगी? बोले मन में मुनि जी मत्स्य शिला के प्रकट करी पग धूल छुला के। बोले अगर यह सही है तो या तो बताओ। सखियां पूछती हैं अगर यह सुनाओगे तो लोग जादूगर मानेंगे, राजकुमार नहीं मानेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा बड़ी मुसीबत है। सखिया बोली या तो सुनो। तो बोले कि अगर तुम सबसे ये बताओगे कि हमारे राम जी ने पत्थर को छुआ तो लोग उनको जादूगर समझेंगे, उनको राजकुमार नहीं समझेंगे। तो लक्ष्मण जी बोले राम जी हमारे बलवान है, ये तो सुना होगा। बोले बलवान है? बोले नहीं बलवान नहीं है, फूल तोड़ने में इनको पसीना आ गया है। बोले ऐसे होते हैं बलवान? लक्ष्मण जी ने कहा हमारे राम जी ने धनुष तोड़ दिया, बल्कि पराकाष्ठा है। सखियां बोली झूठी खबर है, आपको कहाँ से मिल गई है? अरे राम जी ने धनुष तोड़ा या झूठी खबर है? लक्ष्मण जी को क्रोध आया। बोली कैसी झूठी खबर है? अरे भरी सभा में तोड़ा है, सबके बीच में तोड़ा है। सखियां बोली मान गए कि राम जी ने धनुष तोड़ा है, पर इस भरी सभा में कोई एक आदमी गवाही देने के लिए तैयार हो जाए। अब उस सभा में सब स्त्रियां हैं, कौन गवाही देगा कि राम जी ने धनुष को तोड़ा है? बोले क्यों? किसी ने देखा ही नहीं है, सब स्त्रियां बैठी हुई हैं। बोले बोले भैया झूठ कहलाना है तो भले ही कहलाओ, लेकिन सच्ची बात है कि हमने देखा नहीं है कि धनुष तोड़ते हुए। सखियां बोली अब एक गवाह नहीं मिल रहा है, एक भी। लक्ष्मण जी बोले न मिले गवाह तो बात ठीक नहीं होती है, गवाह से ही सिद्ध होता है सत्य। सखियां बोली चलो आपके लिए एक सुविधा है। बोले क्या? बोले गवाह की कोई जरूरत नहीं है, राम जी अगर कह दें कि हमने धनुष को तोड़ा है तो हम मान लेंगे। तो लक्ष्मण जी ने कहा यह मौका अच्छा है। लक्ष्मण जी हाथ जोड़े कि प्रभु झूठ बोलने के लिए नहीं कह रहा हूं, इसमें क्या कठिनाई है, सच्ची बात बोल दो, एक बार हिम्मत करके कह दो कि हमने धनुष तोड़ा है। राम जी बोले लक्ष्मण अगर सही बात कहलाना चाहते हो तो यही है कि हमने धनुष नहीं तोड़ा है। लक्ष्मण जी बोले जय हो धन्य हो प्रभु। अरे आपकी वजह से बड़ी मुसीबत है, धनुष नहीं तोड़ा। राम जी बोले नहीं 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 तोड़ा। बोले फिर कैसे टूट गया? बोले अगर नहीं तोड़ा तो टूटा कैसे?
राम जी बोले सही बात बताएं क्या? बोले हमने धनुष तोड़ा नहीं है, टूट गया है, अपने से ही टूट गया, हमने नहीं तोड़ा। बोले महाराज कैसे टूट गया? बोले हमने छुआ था, छूता ही टूट पिनाक पुराना। तो लक्ष्मण जी बोले अगर धनुष की छूते ही टूटना था तो राजा जो दूर दूर खड़े होकर के देख रहे तो उनने छुआ तब तो नहीं टूटा है। राम जी ने कहा नहीं नहीं, लोगों ने धनुष को पकड़ा, ताकत लगाया तो टूटा हुआ। बोले तो भी नहीं टूटा। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मेरे प्रभु यही तो कह रहा हूं कि आपके तो अधिक ताकतवर इतने बड़े बड़े राजा गए, वो नहीं तोड़ पाए, वो आपके ही जाते ही टूट गया। सब आपस में वो कर रही हैं, हास्य परिहास कह रही हैं। भगवान मुस्कुरा रहे हैं मिथिला की गाली सुन करके। इसका यह अर्थ नहीं है कि हम लोग यह सोचें कि भगवान गाली से प्रसन्न होते हैं, कल से भगवान को गाली देना प्रारंभ कर दें, पूजा पाठ बंद करके भगवान को गाली ही देने लगे। तो बोले भगवान हर एक को गाली के प्रसन्न नहीं होते। बोले गाली देने का फल शिशुपाल से पूछो, अगर तुम सोचते हो कि गाली से भगवान प्रसन्न होते हैं। शिशुपाल ने गाली दिया था, क्या हाल हुआ सब कोई उसको जानता है। तो गाली से भगवान नहीं। बोले सीमा का उल्लंघन उल्लंघन किया तो भगवान ने चक्र से सिर को काट दिया। केवल यहीं पर ससुराल की गाली सुनेंगे, इसलिए जानकी जी का सुरस गायन करती हैं। लेकिन एक बात है, बोले राम जी कलेवा के समय सखियों पे भगवान ने कलेवा खाया। बोले कलेवा के समय सखियों ने अन्य विनय की कि आपके नेग होगा, कुछ मांग लीजिए। राम जी बोले कि यहाँ प्रेम है वहां कामना का है कि? बोले हमारी कोई मांग नहीं। सखियां कहती हैं लोक रीति है, मांगना पड़ेगा, मांग लो, जो अच्छा हो तो मांग लो, जो इच्छा हो। अवध के एक संत का भाव है, वो कहते हैं कि अब राम जी से कहा गया कि विवाह की कलेवा करते समय नेग होता है तो मांग लीजिए। तो राम जी बोले क्या मांगे, कुछ तो? बोले राम जी बोले हमारी यही मांग है कि हमारे विवाह में जितने अविवाहित बालक आए हैं सबका विवाह करा दिया जाए। अब दूल्हा सरकार की मांग देखिए, जनक जी के राज्य में कन्याएं का चयन किया गया, बारातियों सब जितने अविवाहित लोग आए थे सबका विवाह किया गया। राम जी ने सोचा कि चाहे जितनी महीने लगे पर अब सबका विवाह करा के ही लौटेंगे। राम जी ने सबका विवाह कराया। एक सज्जन बोले इसका क्या प्रमाण है? बोले अवध के संत बोले प्रमाण यह है कि जिस तरह जनक जी के भवन में सीताराम जी का विवाह हो रहा था, उसी तरह घर घर में किसी न किसी का विवाह है। इसका मतलब यही है, जनक भवन के शोभा जैसी अग्री गृह पतिपुर देखिए तैसी, गोस्वामी जी ने लिखा है। बोले हर जगह विवाह हो रहा था। बहुत सुंदर सुंदर भाव यहाँ पर हुआ। भगवान का विवाह हुआ, कलेवा हुआ। बोले कि वहां पे भगवान कुछ दिन रुके। बोले अच्छा चलो एक बात और खोल लें। राम जी से कलेवा के समय कहा कि कुछ मांग लीजिए, थोड़ा मन जूठा कर लीजिए। तो राम जी बोले नहीं चाहिए, पर सखियां कह रही हैं भाई थोड़ा मांगो, थोड़ा सा ग्रहण कर लीजिए। अब राम जी खा भी नहीं रहे। बोले हमारी इच्छा है। एक सखी बोली जानती हो क्यों नहीं ले रहे हैं? बोले क्या? घर में चले होंगे, न इनको माता जी ने सिखा के भेजा होगा कि शिष्टाचार कि जाओ कोई खाने पीने के लिए दे सामग्री तो लेना नहीं, जैसे बच्चे को पूछा जाता है कि माता पिता सिखा के भेजते हैं खाना नहीं। तो सफिया कहती है इसीलिए ये खा नहीं रहे होंगे। सुंदर सुंदर भाव सखियां कहती हैं। अनेक दिया गया, मिथिला में आनंद आया। उसके बाद बोले अब विदाई का समय आ गया, जानकी जी को विदा करने का समय विदेह जी को आ गया। नगर की नर नारियां कौन कौन सुख सारिता बोले सब इकट्ठा हो गए। किशोरी जी को विदा की बेला आई। बोले मोह ममता नियराई। बोले बीच बीच में वास करके बारात अयोध्यापुर में आई। वहां से विदाई की गई, जनकपुर से और अयोध्या आई। आनंद ही आनंद, द्वार पर आरती हो रही है। भवन में आए, देखो कैसा अद्भुत चमत्कार प्रसंग है। महाराज विदेह की महिमा का गायन हुआ। करते हुए महाराज दशरथ ने कहा कि वधू लड़कनी पर घर आई, राख्यों नयन पलक किनाई। दशरथ जी कितनी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं कि भाई बहू अभी बच्ची है,
इसको आंखों की तरह, पलक के तरह रखना। पर कौशल्या जी ने पुतरी की तरह रखा, नयन पुतरी की तरह रखा। सास ससुर का आदर्श है, सास हो तो वैसी। एक सज्जन बोले अब तो अर्थ बदल गया है। हम बोले कैसे? बोले अब जो बहू बहू को सास न लेने दे वह सास। बोले जब बहू को सास सांस न लेने दे वो सांस है। अरे भाई, कौशल्या जी ने एक बात की, भाव की बात है, सुनो। बोले राम जी के पास गई और बोले राम, मैंने सुना है कि तुमने ताड़का को मारा, विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा में अनेक राक्षसों को मारा, अहिल्या का उद्धार किया, धनुष तोड़ा। बोले तुम्ही ने? तो कौशल्या जी बोले मुझे लगता है कि तुमने अकाम हुआ है हो। मुझे बोले मुझे नहीं लगता है ऐसा। बोले या तो तुम्हारे गुरुदेव की कृपा है। भगवान का सुंदर विवाह हुआ, विदाई हुई, और सुंदर सीता जी का और राम जी का अवधपुर में स्वागत हुआ, और भगवान वहां आकर के रहने लगे। अब यहाँ की कथा को, आज की कथा को यहीं विश्राम देंगे, और यहाँ से अब रात में 8 बजे से कथा को आगे बढ़ाएंगे। जी, आवाज ठीक आ है। रही सब? जी हाँ जी, आ रही है। जी। तो अब यहीं से आगे की कथा रात को 8 बजे से बढ़ाएंगे, जहाँ आज की कथा में भगवान कैसे रहते हैं, कितने वर्षों तक रहे, और उसके बाद आज ही वरदान का भी आज ही कथा आएगी कि जब वरदान मांगते हैं भगवान का, वनवास की कथा भी आज ही होगी। ठीक है। कल तो वो जहां तक, शादी का भजन रह गया था भाभी का। हाँ, कोई एक बढ़िया भजन। वो आपका गाँव शादी के हिसाब से। भाभी, कल हाँ जी। शादी का भजन बोल रही थी आप, आज बोल दो। आज हो गया विवाह। छोटा सा है, गाती हूँ। जी। बोल। बोल दे एकदम चीज बोल रहे एकदम। दोस्त भी बैठे हैं, मनी बैठे, अरे ये है। गणेश महाराज की जय। राम जी की निकली सवारी, राम जी की, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? बोलिए बोलिए। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता, एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता, एक में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। धीरे चला रथ और रथ वाले, धीरे चला रथ और रथ वाले, तोहे खबर क्या हो भोले भाले, तोहे खबर क्या हो भोले भाले। इस बार देखो जीना भरेगा, तो बार देखो फिर जी करेगा, इस बार देखो जीना भरेगा, तो बार देखो फिर जी करेगा। बाबुल पड़े कैसे खड़े, दर्शन के प्यासे सब नर नारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। जय श्री राम। जय श्री राम। और एक बोलो क्या बस? जी जी। तो प्याली हरी नाम वाली पी, पीनी है तो प्याली हरी नाम वाली पी। कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी, ओए पीनी है तो प्याली हरी नाम वाली पी। कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी,
मेरा ने पिया तो कमाल हो गया, मेरा ने पिया तो कमाल हो गया, प्यार में शाम का दीदार हो गया, प्यार में शाम का दीदार हो गया। पीनी है तो प्याली हरी नाम वाली पी, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम की। ने किया तो कमाल हो गया, ने किया तो कमाल हो गया, शेरों में राम दा दीदार हो गया, शेरों में राम दा दीदार हो गया। पीनी है तो प्याली हरी नाम वाली पी, पीनी है तो प्याली हरी नाम वाली पी, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम की। राधा ने किया तो कमाल हो गया, राधा ने किया तो कमाल हो गया, आंखों में शाम का दीदार हो गया, आंखों में शाम का दीदार हो गया। तो चली हरी नाम वाली थी, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम की। भगत ने किया तो कमाल हो गया, भगत ने किया तो कमाल हो गया, राम कथा में भगतों को दर्शन हो, राम कथा में भगतों को दर्शन हो गए। तो चली हरि नाम वाली थी, है तो प्याली हरि नाम वाली थी, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम की, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम की। जय सिया राम। तो 2 मिनट संकीर्तन करके कथा को विश्राम करते हैं। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम, राधे श्याम जय श्याम, सिया राम जय जय सिया राम, राधे श्याम जय श्याम, सिया राम जय जय सिया राम, राधे श्याम जय श्याम, राम जय जय सिया राम, राधे श्याम जय श्याम, सिया राम जय जय सिया राम, राधे श्याम जय श्याम श्याम, जय सिया राम जय जय सिया राम, राधे श्याम जय श्याम श्याम, जय सिया राम जय जय सिया राम, राधे श्याम जय श्याम श्याम। बोलो सीताराम जी महाराज की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ठीक है कामेश्वर जी, कोई आपका दुआ हो तो कह दो, नहीं तो बंद करें फिर। नहीं सर, बंद करते हैं, विश्राम करते हैं। विश्राम करते हैं, ठीक है जी सर। अच्छा आज आवाज आई क्या ठीक? हाँ आई आवाज, पर थोड़ा और इंतजाम करना पड़ेगा, अगली बार कर पाएंगे। ठीक है। हाँ राधे आपकी आवाज हाँ ठीक आई है, आपने मोबाइल पास रखा है पर वो थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, बस बढ़िया आवाज माइक है। रख लोगे तो बढ़िया आ जाएगी। हाँ जी 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 जी। हाँ जी ठीक है। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण, राधे राधे कृष्ण। मेरे पन्ने रखे की जुड़ गए थे इस तरह नहीं हो सकती। अपने मोबाइल का